अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नोमान खालिद है और आप देख रहे हैं डड्डू चार्जर की टेक रिव्यूज की एक सीरीज की वीडियो। काफी अर्से बाद मैं कर रहा हूं, पहले करते थे बट फिर पीसीज में बहुत ज्यादा वीडियोस बनना शुरू होगी, बट अभी दोबारा से मैं टेक रिव्यूज की तरफ आ चुका हूं और अभी हम अनबॉक्स करने लगे हैं इक्लिप्स फ्रॉम रॉनिन और इसको प्रॉपर रिव्यू करेंगे। इसका माइक साउंड कैसा है, इसका नॉइस रिडक्शन कैसा है, इसका ANC कैसा है, ENC कैसा है और काफी सारे फीचर्स हैं। और प्लस बैटरी इसकी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा लाइफ है। नॉर्मल 40 mAh की बैटरी होती है, इसमें 60 mAh की बैटरी है जो कि टॉक टाइम आपको देता है 8 घंटे तक का। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे एयरबड्स होने वाले हैं। मैं ऑलरेडी यूज करके टेस्ट कर चुका हूं बट आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो टू द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस एयरबड। इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले रॉनिन इक्लिप्स हैं, 6995 इनकी सेल प्राइस है। सबसे बड़ी बात, इसमें 700 mAh की बैटरी है। मोस्टली जो है 500 mAh की होती है केस की बैटरी, और जो इनके एयरबड्स के अंदर बैटरी है वो 60 mAh की बैटरी है। नॉर्मल जो होती है 40 mAh की होती है। रॉनिन स्टूडियो की ऐप है जहां से सारा इक्वलाइजर कंट्रोल होता है, साउंड की सेटिंग हो सकती है और हर तरह की सेटिंग आप इसकी ऐप में कर सकते हैं। और नॉर्मली आपको ये सेटिंग नहीं मिलती बाकी चीजों में। उसके अलावा क्वाड माइक है, इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन है और ANC है जो कि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन माइक के लिए होती है और ENC जो होता है वो स्पीकर की कैंसलेशन होता है। जैसे आप कुछ चीज सुन रहे हो तो आपका आगे पीछे का जो साउंड है कैंसलेशन हो जाती है, नॉइस नहीं आता। अब इसको अनबॉक्स करते हैं। इसमें 2 कलर आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, और 1 ईयर वारंटी आपको मिल जाएगी। पैकिंग बड़ी प्यारी है रॉनिन की, आप देख सकते हैं ब्लू और व्हाइट कलर की बड़ी इनकी प्यारी थीम है। और इन्होंने अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स में काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं। ग्लोबली काफ़ी बड़ा ब्रांड है और काफ़ी अच्छे फीचर्स ये दे रहे हैं। पैकिंग आप देख सकते हैं, बड़ी प्यारी पैकिंग है। ये एक्स्ट्रा बॉक्स में चीज़ें होंगी। ये एयरबड्स में बाहर निकाल लेता हूँ और ये इसका है मेन केस। अब इसको हम साइड पे कर देते हैं। इससे पहले हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। इसके अंदर वायर होगी ऑफ कोर्स और वारंटी कार्ड वगैरह मिल जाएगा। हाँ, जैसा कि मैंने बताया था स्टिकर्स हैं कुछ, ठीक है। आपका यूज़र मैनुअल है और ये इसके कुछ फीचर्स के बारे में चीज़ें, इसको साइड पे कर देते हैं। और एक आपको मिल जाती है Type-C की वायर इसको चार्ज करने के लिए। प्लस आपको मिल जाएंगे इसके मुख्तलिफ साइज के जो हैं कैप्स। अब हम इसको चेक करते हैं। मैट फिनिश में है, ड्यूल टोन है, गोल्डन एंड ब्लैक, बड़ा ही प्यारा इसका केस है। और इसके अंदर यूं करके आप इन एयरबड्स को डाल सकते हैं जो कि चार्जिंग शुरू कर देंगे। और अब हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे। बाकी अगर ऑल ओवर फिनिशिंग देखी जाए, Type-C चार्जिंग है जो कि फास्ट चार्ज करेगा। अच्छा, इसके केस के अंदर आपको 700 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 6 से 7 दफ़ा अपने एयरबड्स को चार्ज करेगा। और एक दफ़ा चार्ज होकर एयरबड स्टैंड बाय के 2 से 3 दिन रहते हैं। और टॉक टाइम इनका 8 से 10 घंटे है जो कि काफ़ी ज़्यादा बैटरी टाइमिंग है नॉर्मल एयरबड से अगर आप कंपेयर करें। और उसके अलावा इनकी थीम बड़ी प्यारी है, गोल्ड एंड ब्लैक कलर की, बड़े कॉपर गोल्ड टाइप का कलर है। उसके साथ गोल्ड नहीं है एक्चुअली, समथिंग लाइक कॉपर। और फिनिशिंग देखें इनकी कितने फिट है, मैट फिनिश में है और लेडीज एंड जेंट्स दोनों यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें एक वाइट कलर भी आता है, वो भी बहुत प्यारा है। तो अब मेन तो ये लुक वगैरह, बिल्ड क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग आपको दिखा दी है। असल तो गेम है भाई इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है, तो हम अब चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले जो इसका मेन फीचर है वो है कस्टमाइजेबल फीचर। आप ये ऐप इंस्टॉल करेंगे रॉनिन स्टूडियो, ये इसके यहाँ पे आप बारकोड स्कैन कर सकते हैं। तो भाई ये रॉनिन की ऐप है, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये ओपन होगी और ये यहाँ पे इक्लिप्स शो हो रहे हैं। आप हमारे एयरबड्स, इसको हम करेंगे तो ये कहेगा गो टू कनेक्ट। हाँ, तो भाई ये सारे फीचर आपको नजर आ जाएंगे। अगर आप मैं करीब करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मिलेगा नॉइस रिडक्शन, ठीक है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो नॉइस रिडक्ट हो जाएगा सारा हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी मोड है जिसमें थोड़ा सा बाहर का साउंड आता है रिलैक्सेशन के लिए, वो भी आप ऑन कर सकते हैं। इक्वलाइजर सेटिंग पे आप आ जाते हैं। इक्वलाइजर सेटिंग पे आप जाएंगे तो यहाँ पे कस्टम इक्वलाइजर्स हैं। काफी सारे सिंगर्स के इक्वलाइजर्स की सेटिंग आपको इंजीनियर्ड हुई भी मिलती है उनके सॉन्ग्स के हिसाब से। अगर आप आसिम अजहर का सॉन्ग सुन रहे हैं उसका आप ऑन करेंगे इक्वलाइजर तो आपको साउंड की क्वालिटी और फिट लगेगी, बट इसको मैं डिफॉल्ट पे कर देता हूँ। उसके बाद एक और मेन फीचर है जो कि है की सेटिंग, मतलब कि जो भी टच कंट्रोल है आप कस्टमाइज कर सकते हैं लेफ्ट और राइट एयरबड्स का अलग अलग। जैसे कि मैं टैप सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे कोई भी सेटिंग में रख लूँ तो वो जो है वही सेटिंग करेगा, मतलब 1 टैप पे क्या करे, डबल टैप पे क्या करे और ट्रिपल टैप पे क्या करे। हाँ, तो भाई अभी ना मैं फुल ज़्यादा शोर में आ गया हूँ, मतलब ट्रैफिक है, हॉर्न है, बहुत शोर है यहाँ पे, इवन मुझे अपनी आवाज़ नहीं आ रही। तो इधर आपको नॉइस रिडक्शन का अंदाजा होगा। अगर तो मैं कमरे में बैठ के करता तो बिल्कुल ही पता लगा हो बड़ी रिडक्शन अच्छी है। देखो यहाँ पे अगर बिल्कुल माइनर नॉइस आ रहा है ना अगर ट्रैफिक का, तो इसका मतलब है रिडक्शन बहुत अच्छी है। मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसे एक्सपीरियंस करें कि आप किसी को कॉल कर रहे हैं और ये जो मेरी आवाज है, आप अगला बंदा आपको बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, तो अगर आपको उसकी आवाज क्लियर समझ आ रही है और बैकग्राउंड पे बहुत माइनर नॉइस है, तो इसका मतलब है इसकी नॉइस रिडक्शन बहुत ज्यादा अच्छी है। क्वाड माइक है
तो अभी इसको एक्सपीरियंस करते हैं, मैं भी सुनता हूँ जरा। मोबाइल पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं मोबाइल पे रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक हो गया। तो आप देखते हैं कैसी, वैसे जब मैं चुप करता हूँ तो इसकी बार स्मूथ हो जाती है। देखना, मैं चुप करूंगा, बिल्कुल माइनर रिडक्शन वाकई है, बहुत अच्छी रिडक्शन है। गुड, नॉर्मल है। हाँ अभी नॉर्मल है ना। अभी देखिए नॉइस रिडक्शन में ऑन कर रहा हूँ, खत्म। सिर्फ उस कीड़े की आवाज, सिर्फ उस कीड़े की आवाज आ रही है, सिर्फ उसी की आवाज, बस कोई आवाज नहीं आ रही। अभी देखिए ये ट्रांसपेरेंसी मोड पे हवा की आवाज भी आएगी। हेलो यार फिट है ना। ये है, ऑफर लगी हुई है 7,000 की, वैसे 9,000 रुपए के हैं। तो भाई इसकी जो नॉइस रिडक्शन है वो वाकई बहुत फिट है। हाँ तो भाई नॉइस रिडक्शन में आपको चेक कराइए। एक मेन बाजार में मैं खड़ा था, बाजार नहीं रोड पे, इतने हॉर्न शोर था कि मुझे अपनी आवाज भी खुद नहीं आ रही थी, लेकिन इसकी नॉइस रिडक्शन बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं ज्यादा शोर में इसलिए गया था कि जितना नॉइस आ सकता है आए, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर देखें तो वो कॉल की आवाज बिल्कुल सही आना बड़ी अच्छी बात है। तो नॉइस रिडक्शन में भाई ये पास है। उसके बाद बिल्ड क्वालिटी वैसे ही फिट थी। और हाँ, इन्होंने बोला है, इसके कुछ चीजें कंपनी ने बोली है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर अपना है, अंदर है भी या नहीं चेक कर लेते हैं। इन्होंने हमें खोला, एक पूरा ओपन एयरबड भेजा है। तो ये इस चिप के ऊपर देखा जाए तो दोनों एयरबड्स में अपना अपना माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, लेफ्ट और राइट में अलग अलग। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आईसी लगी है इसका। मैं गूगल पे पिक्चर लगा के गूगल इमेज में सर्च किया तो ये माइक्रो प्रोसेसर है एयरबड का। और इसके अंदर ब्लूटूथ 5.3 है। उसके अलावा नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन है, ANC और ENC दोनों ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि इसके अंदर 60 mAh की बैटरी है हर एयरबड में, और जो मेन है वो 700 mAh की बैटरी है आपके केस की बैटरी ये लगी हुई है। मैंने बैक साइड पे देखा वो 700 mAh है। और ये छोटी सी जो बैटरी है ये एयरबड की, और ये वाकई 60 mAh की एयरबड की बैटरी है। तो इस वजह से इसका टॉक टाइम और स्टैंड बाय टाइम दोनों तुम्हें 20 से 30% ज्यादा मिलेगा बनिस्बत दूसरे मॉडल्स के। इवन इसके भी जो अपने दूसरे मॉडल्स हैं उनमें 40 वाली बैटरी लगी हुई है, क्योंकि उनका सर्किट बड़ा है, उनमें ड्राइवर बड़ा है। जैसे इसमें 10 mm का ड्राइवर लगा हुआ है। आप इस वाले में देखें तो इसका जो स्पीकर ड्राइवर वो 10 mm का है, बाकियों में 13 mm है, और बैटरी थोड़ी छोटी है तो उनका साउंड थोड़ा हैवी होगा। इसका जो क्वालिटी है साउंड की बहुत अच्छी है। कोल्ड साउंड बिल्कुल, कोई आपका जो तंग नहीं करता, साउंड आपको डिस्टर्ब नहीं करता। एक बैलेंस साउंड है विद बेस, और आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, बेस कितनी रखनी है, ट्यूटर कितना रखना है, सारा मतलब वोकल्स कितने रखने हैं, पूरा कस्टमाइजेबल है ऐप के थ्रू। ये बहुत अच्छी बात है। आप 8-10 हज़ार रुपये लगा रहे हैं तो आपको इतनी चीजें मिलनी चाहिए। बाकी सारी चीजें दिखा दी हैं, लेकिन अब इसको देखते हैं कंफर्ट कैसा है। अच्छा, इसका टच सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टच सेंसर से बहुत फास्ट है इसका टच सेंसर। थोड़ा वो डिले है, मतलब कि आप काम किया इसने, आप काम किया है तो इतना डिले होता है मोस्टली ईयरबड्स में, बट सही काम कर रहा है। ये नहीं कि यहाँ टच करें यहाँ और यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा कंफर्टेबल है काफी, गिर नहीं रहा। पहली बात, मोस्टली ईयरबड्स गिर जाते हैं। अच्छा, इसकी जो वाटर प्रूफिंग होती है वो डुबो के नहीं चेक करते भाई। बारिश, फॉर एग्जाम्पल आपने लगाया, बारिश लगी हुई है तो बारिश का अगर पानी गिरता है तो ये खराब तो नहीं होता, वो चीज चेक करनी है। जैसे कि मुझे पानी दे यार, यूं करके फेंकूंगा पानी, ये मतलब ये पानी में गिरा दिया मैंने, ये वाटर प्रूफिंग है कि इतने पानी से इसको कुछ होता तो नहीं है। अब ये ऑलमोस्ट पानी के अंदर ही है। अच्छा, ये मैंने पानी में फेंक दिया, इसको मैंने फुल पानी मारा है ताकि पता लगे कि इसकी जो IPX है। और हाँ, अगर इधर अंदर पानी चला जाता है इस जगह पे तो वो रिमूव कैसे होगा मैं वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे, ये कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टेड, यहाँ पे जाएंगे और ये ड्रेन का ऑप्शन है। यहाँ पे डस्ट क्लीन का भी ड्रेन। अब इसको चलाएंगे तो इसको ना एक बेस साउंड चलेगा बड़ी देर ना, इसके अंदर ये चल रहा है। अब इसके अंदर वो जो सुराख हैं वो पानी अगर चला जाता है तो वो खुल जाएंगे। वाटर टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट भी तो करते हैं, जैसा उसको गिर जाता है थोड़े और दूर से फेंकते हैं और ओके मैंने इसलिए इनको फेंक के उठा के इस तरह पानी डाल के मैं चेक कर रहा हूं कि देखें एयरबड रेगुलर यूज होंगे तो इनको एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि ये चीजें बर्दाश्त करें। चल रहे हैं कि नहीं चेक करें भाई। मैंने कहा अक्सर एयरबड कान से गिर जाते हैं और गिर के खुल जाते हैं, वो 2000-1500 वाले फायदा। जैसे कि आप जानते हैं कि डड्डू चार्जर ने आपको एक्सप्लेन किया है, एक चीज उसने मिस कर दिया है। इसकी ऐप को आप प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में ढूंढ सकते हैं जहां से आप एयरबड्स को कनेक्ट करेंगे। ये बहुत जरूरी है, इसलिए ये दो ऑप्शंस हैं, 1 और 2। और एक मिनट नाम देख लूं मैं क्या है, हाँ,
तो आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हमारा बिजनेस चल सके। जज़ाकल्लाह।